अब ये दिख रहा है सही? हाँ जी। ठीक है, रीना मैडम आ गई? हो गई? यस सर। अच्छा आगे। यस सर। यही वाला था dict.form कीज। ठीक है, इसमें क्या आ गया, ये एक्स और वाई ये क्या आ गया, ऐसे पैरामीटर आ गए। क्लियर है ना? यस सर। तो पहले वाला पैरामीटर क्या बनेगा, ये की बनेगा, और इसमें क्या होना चाहिए, सारी की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए डिक्शनरी में, हाँ जी सर। है ना? बाय डिफॉल्ट और वाई में क्या होता है, अगर मैं अलग अलग वैल्यू दे दूं तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब जैसे हम ये क्या करते हैं, इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट करके देख लेंगे क्या आंसर देता है। ठीक है, यहाँ देखो, ये देखा क्या फर्क आया। अब जैसे की वन में एक्स वाई से, तो यहाँ से क्या निकाला, इसने की निकाला। ठीक है ना? यहाँ से ये की वन बनेगी, ये की टू बनेगी, ये की थ्री, की वन, की टू, और ये क्या आ गया, की थ्री, है ना? यस। और बाय डिफॉल्ट जो मैं इसमें वैल्यू दूंगा, ठीक है, अब जैसे मैंने टप्पल दे दिया और टप्पल, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक स्ट्रिंग दे देता हूँ। ठीक है ना? जैसे मैं इसको दे देता हूँ वैल। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो, पहले वाले से क्या उठाएगा, अलग अलग कीज उठाएगा, और दूसरे वाले से क्या उठाएगा, जो सब के अंदर कॉमन वैल्यू जो दी जाएगी वो वाली चीज उठाएगी। क्लियर है? यस सर। ऐसे ही सर बोल रहे हो या वैसे कुछ समझ में भी आया? सर ये वाला एग्जांपल तो ऐसे ही आएगा, उसमें हमें बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जो x होगा वो की का सेट बनेगा, और जो y होगी वो वैल्यू सबको असाइन हो जाएगी। बट जैसे जैसे आप ये करोगे, आपको इसमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि dict डॉट ये वाला कब लगेगा, और इसके अंदर पैरामीटर जो है वो कौन कौन से आएंगे। क्लियर है? इसमें सर पहले वाले से की होगा, उसके बाद नीचे वाला जो पूरा आएगा, ये वैल्यू असाइन होगी। डिक्शनरी पढ़ लिया ना? डिक्शनरी बेसिकली क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, एक सेट होता है, की और वैल्यू का पेयर होता है उसमें, है ना? जैसे हमारे पास डिक्शनरी हो जाती है, डिक्शनरी में जैसे हमने कोई भी एक वर्ड लिखा, है ना? जैसे सपोज करो मैंने लिखा वो, जैसे उसकी पढ़ी है कभी, प्लिंथ टू पैरामाउंट, है ना? उसमें जैसे पहला वर्ड आता अबाइड। ठीक है ना? अब अबाइड तो है एक वर्ड हो गया, और साथ में क्या हो गया, उसका मीनिंग हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर मैं डिक्शनरी बनाऊंगा तो जो वर्ड होगा ना वो पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा की, और उसका मतलब क्या होता है वो हो जाएगा उसकी वैल्यू। ठीक है? अब डिक्शनरी में अगर मेरे को कोई भी चीज ढूंढनी है तो मैं बाय मीनिंग ढूंढता हूँ या बाय वर्ड ढूंढता हूँ? वर्ड। बाय वर्ड ढूंढते ना, है ना? तो इसी तरीके से अगर डिक्शनरी में भी अगर मेरे को सर्चिंग करनी पड़ी तो वो कैसे करूंगा, मैं थ्रू कीज वैल्यू करूंगा, ना कि सॉरी थ्रू कीज करूंगा, ना कि वैल्यूज ढूंढूंगा मैं। क्लियर है? अब डिक्शनरी में ऐसा होता है कि एक ही वर्ड जो आपका 10 बार आ जाए, एक वर्ड जो होगा वो एक ही बार आएगा ना? हाँ जी, है ना? तो इस तरीके से इसमें भी क्या होता है, जैसे कीज होती है वो क्या होती है, सिंगल टाइम होगी, है ना? कि आपकी रिपीट नहीं हो सकती, बट आपकी वैल्यूज जो है वो रिपीट हो जाएंगी। ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा ठीक है, इसके बाद इसमें ये अपडेट है डेल। ठीक है सर हाँ, इसमें सेट डिफॉल्ट वाला फंक्शन एक बार और बता दीजिए। सेट डिफॉल्ट वाला फंक्शन हाँ जी, कहाँ पर? ये वाला डिक्शनरी में ही सेट डिफॉल्ट ना? हाँ ये वाला। ठीक है, सेट डिफॉल्ट वाला, ये वाली चीज आ गई ना? ठीक है, क्लियर है? अब जैसे जैसे इसमें क्या हुआ है, यहाँ देखो, इतनी वाली चीज पता चल रही है कि जैसे कार आ गई, एक ब्रांड आ गया, उसमें क्या कर दिया, फोर्ड डाल दिया, मॉडल डाल दिया, मस्टैंग डाल दिया, ईयर क्या कर दिया 1964। ठीक है, क्लियर है? यस सर। है ना? अब x इज इक्वल टू कार, कार क्या है मेरे, डिक्शनरी डॉट सेट डिफॉल्ट। ठीक है, मॉडल में क्या वैल्यू आएगी? ठीक है ना? एक मॉडल, ठीक है, मॉडल में क्या रहेगी बाय डिफॉल्ट, क्या रहेगी,
और ब्रोंको क्या आएगा अगर इसी के अगर चीज को मैं रन करूं। ठीक है, क्लियर है। ब्रोंको क्या है सर यहाँ? अब ब्रोंको क्या है, ब्रोंको यहाँ पे हम जो है इसको सेट एज डिफॉल्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी, की फील्ड आएगी। एक मिनट। हाँ, क्लियर है। अब जैसे इसमें क्या आया, मॉडल आ गया ना मस्टैंग। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूं, कर दूं। अब दिख रहा है इसमें मेरे क्या होगी, एक ब्रांड हो गया फोर्ड, ईयर हो गया 1964। मॉडल नाम की कोई की नहीं है या नहीं? नहीं है सर। अब इसको रन करेंगे हम। रन में क्या आ गया, समझ सर आया? मतलब सेट डिफॉल्ट नहीं समझ आया। सेट डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास हमें ये पता है कि डिक्शनरी में हमें ये तो पता नहीं हो सकता ना कई बार कि हर बार जो है मेरे में इस वाली की क्या वैल्यू है, ये वाली की जो है वो प्रेजेंट भी है या नहीं है ना। तो सेट डिफॉल्ट में मैं क्या कर देता हूँ, अगर सपोज करो मैं कोई की वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, ठीक है ना, और वो की वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अगर सपोज करो अगर मैं सेट डिफॉल्ट ना करके यहाँ पे इसको मॉडल को सर्च करता तो क्या आता, मेरे प्रोग्राम में एरर आता है ना। वो क्या दिखा देता, की डज नॉट एग्जिस्ट, की एरर आ जाता है ना। अब यहाँ पे वो एरर ना है तो जैसे ही मेरे पास क्या जाए, अगर ये नहीं होता है तो मुझे क्या करो, बाय डिफॉल्ट तुम क्या कर दोगे, अगर ब्रोंको लिख दोगे तो इसका मतलब मेरे को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है मॉडल वाली जो की होगी उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो प्रिंट होनी चाहिए वो ये है। तो सर ये सेट डिफॉल्ट वाले फंक्शन में ही हम असाइन करते हैं वैल्यू भी, हाँ बिल्कुल। और वही वाली प्रिंट होके आ जाती है अगर वो ऊपर नहीं है तो। चलो ठीक है, एक बार फंक्शन का वो चीज समझ में आ गई। फंक्शन तो नहीं पढ़े होंगे ना? नहीं, कौन से वाले सर? अरे अभी नहीं होंगे, अभी जैसे ये वाली ये सारी चीजें समझ ली ना। इसमें पाई ई एस के आर टी सील फ्लोर पाव एफ ए बी एस साइन कोस्ट एन ये वाले कर दिए थे ना, रैंडम मॉड्यूल वाला भी बता दिया था मैंने। रैंडम रैंडम ट्रेंड रेंज स्टैटिक मीन मीडियन मोड बताए थे या नहीं बताए थे? सर इसमें मीन का ये नहीं हुआ था, मीन मीडियन मोड वैसे हल्का सा बताया था थोड़ा सा। ये वैसे ही फंक्शन काम करता है जैसे मीन मीडियन मोड कर निकालोगे ना स्टैटिस्टिक मॉड्यूल का। चलो फिर पहले एक बार इसका कंसेप्ट क्लियर जो है वो करा देता हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बन जाए, ठीक है। सर 2-3 जगह डाउट तो रहते हैं। हाँ डाउट है, बताओ और कौन कौन सा है? सर एक पैकेज बता दीजिए, पैकेज समझ नहीं आया। पैकेज क्या होता है रीना मैडम, आप हो क्लास में या? यस सर। अच्छा ठीक है भाई। अब पैकेज क्या होता है, कई बार जैसे फोन में एंड्रॉइड होगा ना सबके पास, हेलो यस सर। एंड्रॉइड है ना। अच्छा गेम भी खेल रहा होगा शुरू में कोई? चलो गेम तो नहीं खेल रहा होगा। अब हमारे पास क्या होता है कि जैसे अभी कोई भी हम एपी के अपने उसमें फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाती है, वो ऐप हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है ना फ़ोन में। यस सर। क्लियर है। फिर क्या आता है उसके बाद, क्या होता है उसका थोड़ा सा अपडेट आता है, एक प्ले स्टोर पे जाओगे है ना। यस सर। अपडेट के बाद क्या होता है, अगर उसमें कोई कमी होती है तो उसको ठीक कर दिया जाता है या उसको और बेटर कर दिया जाता है। क्लियर है ना। अब जो पैकेज होता है, ठीक है, पैकेज। अब सपोज करो कि जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है, सोर्स कोड होता है ना, ठीक है। प्रोग्राम में क्या हो जाएगा, सोर्स कोड होगा, ठीक है ना। अब पाइथन का अकेला ये मतलब तो नहीं होता ना कि पाइथन में
जैसे अगर मेरे को डेटा साइंस के ऊपर काम करना है तो वो भी अवेलेबल है इसमें, है ना। ग्राफिक के ऊपर काम करना है तो वो भी अवेलेबल है ना। इंटरनेट के ऊपर काम करना है तो वो भी अवेलेबल है। वेब ब्राउज़र के ऊपर काम करना है तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। साथ साथ में अगर मेरे को नेटवर्किंग करनी है तो वो भी अवेलेबल है ना। और एआई के ऊपर भी काम करना है तो ये वाली सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है ना। अब सपोज करो कोई बंदा जो है वो डेटा साइंस में काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको पाइथन के सारे फीचर इंस्टॉल करने चाहिए या सिर्फ इतनी पाइथन से उसका काम बन जाएगा, ये बताओ। या अगर कोई ग्राफिक डिजाइन कर रहा है तो वो सिर्फ पाइथन के ग्राफिक को ध्यान करेगा, उसको बाकी एआई से कोई लेना देना नहीं, नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं, वेब ब्राउजर से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ ग्राफिक्स चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है रीना मैडम? यस सर। ठीक है। अब हमारे पास अगर मैं कहीं पे भी पाइथन इंस्टॉल करूंगा, ठीक है, सपोज करो मैंने क्या किया, पाइथन इंस्टॉल कर दिया, अगर ये सारी चीजें उसमें मैं बाय डिफॉल्ट ऐड करके भेजूंगा तो पाइथन की जो इंस्टॉलेशन वो काफी हैवी हो जाएगी, है ना। और ये वाली जो चीजें हैं दूसरी, ये भी क्या हो जाएगी, हैवी प्लस यूजलेस चीजें हो जाएंगी मेरे पास, जिसका मेरे को कोई काम नहीं है, बट वो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो रखी है ना। अब अगर वो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है तो वो मेरे क्या होगी, कंप्यूटर के रिसोर्सेज भी जो है उसको भी यूज करेगी, चाहे वो बेशक से मेरा प्रोसेसर हो, है ना, या मेरी रैम हो, उसको यूटिलाइज करेगी या नहीं करेगी। यस। तो भाई इनसे ना मेरा कोई लेना है ना कोई देना है, ये चीज़ें मेरे लिए यूजलेस हो रही हैं, बट ये क्या हो रही है, मेरी रैम भी यूज़ कर रही है और बाकी चीज़ें भी यूज़ कर रही है, तो क्या ये अच्छी चीज़ है किसी प्रोग्राम के लिए? नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो सिर्फ चीज़ चाहिए, ठीक है, यूज ओनली व्हाट यू नीड, यूज ओनली व्हाट यू नीड, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके का जो सिस्टम है वो यूज कर लेते हैं कि पाइथन की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो आपके सिस्टम में जो आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है ना। अब सपोज करो जैसे बेसिक फंक्शनैलिटी आ गई, अब हम क्या करेंगे, अगर इसको इंटरनेट वाली फैसिलिटीज यूज करनी है ना, तो ये क्या करेगा, इंटरनेट का जो पैकेज है वो इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है ना, क्लियर है। यस सर। अगर इसको वेब ब्राउजर पे काम करना है तो ये वेब ब्राउजर का पैकेज इंस्टॉल कर लेगा। अच्छा एक बात बताओ, घर पे कार ले रखे सबने? यस सर। अच्छा चलो ठीक है। कौन कौन सी कार है भाई? क्रेटा। क्रेटा है, ठीक है, एक क्रेटा ले रखी, चलो, है ना। अब क्रेटा में भी जो आता है वो 3 तरह का मॉडल आता है। एक तो आ गया बेसिक, ठीक है, सपोज करो एक आ गया आपका मीडियम का, है ना, और एक क्या हो गया, हाई मॉडल हो गया, हाई एंड मॉडल क्या होता है, क्लियर है? यस सर। है ना। अब हम क्या करते हैं, बेसिक वाले में क्या हो जाएगा, 4 टायर इसमें आएंगे, 4 टायर इसमें आएंगे, 4 टायर इसमें आएंगे, है ना। दिखने में भी ये करेक्टा लगेगी, दिखने में ये भी करेक्टा लगेगी, दिखने में ये भी करेक्टा लगेगी, क्लियर है ना। बट फर्क क्या हो जाएगा, जैसे साइड व्यू मिरर है ना, इसमें ब्लैक आ जाएंगे, क्या आपने हाथ से खोलने हाथ से बंद करने हैं, है ना। इसमें क्या आ जाएंगे, आपके साइड व्यू मिरर मोटर वाले आ जाएंगे, है ना। और इसमें क्या आ जाएगा, आपके साइड व्यू जो मिरर है उसमें मोटर भी हो जाएगी प्लस लाइट भी जलेगी, इंडिकेटर वाली, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, साइड में इंडिकेटर रहेंगे, है ना, ये भी क्या रहेगा, साइड में इंडिकेटर रहेगा, क्लियर है ना। अब सपोज करो जैसे मैं बेसिक मॉडल ले लेता हूँ और उसमें जो है इसके मिरर रिप्लेस करवा देता हूँ, ठीक है, मिरर रिप्लेस करवा दिए या रिप्लेस करवा दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अलग से जो है वो पैकेज लेना पड़ेगा, ठीक है। अलग से कोई भी सपोज करो, अलग से आपने वो जो है साइड मिरर लिए
ठीक है, तो जिसकी जो जरूरत थी मैंने वही इंस्टॉल कर लिया। हाई एंड मॉडल में क्या हो जाएगा, सारे अपने आप जो है वो डल के आ जाएंगे। ठीक है, इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज जो है वो अलग अलग से लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या कहूँगा, भले भाई एक पैकेज इसका भी दे दे, है ना, होता है नहीं होता। यस सर। पैकेज का मतलब क्या होता है, आपके एड ऑन, ठीक है, एड्स ऑन, ठीक है, जैसे जो आप अलग अलग चीजों में अपना डाल सकते हो। क्लियर है ना। जैसे उस दिन भी मैंने बताया था ना कि हमारे पास दो होते हैं, दो तरह के सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। एक तो फ्रीवेयर आ जाएगा, है ना, फिर उसकी अगर आपने कोई फंक्शनैलिटी यूज करनी है तो वो क्या करोगे, आप परचेज करोगे। बताया था नहीं बताया था, यस सर। है ना। वो जैसे ही वो परचेज करोगे वो फंक्शनैलिटी ऐसे पैकेज की फॉर्म में वो क्या हो जाएगी, आपके जो सॉफ्टवेयर होगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में उसमें ऐड हो जाएगी। क्लियर है। तो पैकेज क्या होता है, सिर्फ एक ऐड ऑन होता है जिसमें क्या होता है, अच्छा इनकैप्सुलेशन याद है, याद है भाई ये ओप्स के जो वो थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, याद है ये, मॉड्यूलरिटी, हैं? ये तो कंप्यूटर का सारा ज्ञान ही है। एब्स्ट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, डेटा हाइडिंग का भी वर्ड सुना हो। रीना मैडम बत्ती जल रही है? यस सर, सुना है ना। यस सर। डेटा हाइडिंग आ गया। इनकैप्सुलेशन क्या है, बाइंडिंग ऑफ डेटा, याद है या नहीं है? यस सर। हैं? पढ़े हैं सर। सोनिया मैडम मैंने जरूर, फिर मेरे को ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है तो भाई एक क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, ठीक है। ये क्लासेस करवा रखी हैं क्या सर? क्या ये क्लासेस आपने करवा रखी हैं इनके ये ऊपर? मैडम ये बिल्कुल कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज का ABC है ये, ठीक है, आज के टाइम पे, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये तो वाली चीज़ जो होती है वो पहले एक बार चीज़ पढ़ाई देती है इतनी टीचर तो, या ये भी छोड़ रखी है आपकी वाली ने। चलो आपकी वाली का तो वो दिक्कत बढ़ गई थी, ठीक है भाई। इन चीज़ को क्या, हमारे वाली तो क्लास में बहुत कम आती थी भाई उसकी भी परेशानी थी यार, बच्चे के साथ हो जाती है कोई चीज़, कोई इंसान चाह के भी नहीं कर सकता, है ना, ठीक है। अब भाई एब्स्ट्रैक्शन है, ये चीज़ समझो। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डेटा हाइडिंग, ठीक है। अगर मुझे कोई भी प्रोग्राम बनाना होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैं तो कुछ एक प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, ठीक है। जैसे आपकी सी जो थी वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, और आपकी C++ थी जो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, आपकी जावा थी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, आपकी पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्लियर है। क्लास बनाई थी कभी, क्लासेस के प्रोग्राम बनाए थे? हाँ जी सर। तो क्लास बनाए थे तो वो उसी के टाइम पे तो यूज होता है, जहाँ पे क्लास होगी वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आएगा, ठीक है ना। इसको समझना। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डेटा हाइडिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंटिंग ओनली द नेसेसरी डिटेल्स, ठीक है, विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। जैसे आपने कभी याद हो तो आपकी मैडम ने क्लास में एग्जांपल दिया होगा, जैसे मेरे पास कोई कार हो जाती है ना, अब कार में हम क्या दे देते हैं, ड्राइवर को स्टीयरिंग दे देते हैं, ब्रेक दे देते हैं, एक्सेलरेशन दे देते हैं, क्लच दे देते हैं, गियर दे देते हैं। उसको कभी ये तो नहीं बताता ना कि गियर कैसे कैसे काम कर रहा है, इंजन में कहाँ से कंबशन हो रहा है ना, कितने सिलेंडर उसमें लग रहे हैं, कौन से पिस्टन में क्या आएगा, ये वाली चीज़ें नहीं देते ना। नहीं याद आया, यही वाला एग्जांपल दिया होगा ना सर, मेरे को तो सही बताऊं याद नहीं है। अच्छा रीना मैडम, यही एग्जांपल दिया था या नहीं दिया था? काफी टाइम हो गया सर, ध्यान नहीं अभी। चलो ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है एब्स्ट्रैक्शन के यूजर के पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आए कि उसका काम हो जाए, उसको देखे कि जैसे प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, अब मेरे सामने अगर मेरे को लिखना है तो लिखने के लिए स्पेस मिल जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं कहीं पे कोई ढूंढूं कि भाई जैसे इस वाले बटन पे दबा दिया तो पीछे कौन सी कमांड चली, कौन सी कमांड नहीं चली, है ना।
ये वाली इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं होनी चाहिए, है ना। कि जैसे मैंने डायरेक्ट इस बटन पे क्लिक किया तो ये वाली चीज़ें चेंज हो गई, अब ये कैसे हुआ है, इसके पीछे का प्रोग्रामिंग कोड क्या है, ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई, उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्शन। फिर अगला क्या होता है, इनकैप्सुलेशन, बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड फंक्शन टुगेदर। ठीक है, एसोसिएटेड फंक्शंस टुगेदर। क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जो मेरे को इसी क्लास में बतानी थी, एक बार सारे पढ़ लेते तो उसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाता। अब हमने बात की थी स्ट्रिंग की, लिस्ट की और टपल की, है ना। यही सारी चीजें बात करी थी ना। सर और इसके साथ साथ भी बताया था ये क्या है, सारे जो हैं सीक्वेंस डेटा टाइप के हैं, यस सर। है ना। अब बेशक से स्ट्रिंग अलग है, बेशक से लिस्ट अलग है, बेशक से टपल अलग है, बट ये क्या हो रही है, एक पार्ट बन रहा है सीक्वेंस डेटा टाइप का, है ना। तो इसमें क्या होगा, सीक्वेंस डेटा टाइप जब भी क्या कहती है, वो ये कहती है कि उसका जो होगा वो हर एक चीज क्या होगी, एक इंडेक्सिंग में होगी। ठीक है ना। सीक्वेंस डेटा टाइप क्या कहेगी कि जब भी सीक्वेंस डेटा टाइप बनेगी उसमें इंडेक्सिंग होगी, एक हो जाएगी मेरे पास फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और एक क्या हो जाएगी मेरे पास बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, यही वाली चीजें थी, है ना। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है भाई। फिर इसके अंदर जैसे कोई इम्यूटेबल थी या म्यूटेबल थी, ये इस वाली डेटा टाइप का पार्ट है ना। फिर सीक्वेंस डेटा टाइप क्या कहती है कि इस डेटा टाइप के साथ कुछ एसोसिएटेड फंक्शन भी होंगे जो हमेशा साथ रहेंगे। जैसे हमने क्या किया था, लैन फंक्शन यूज किया था, है ना। लैन जो था वो स्ट्रिंग में भी था, लिस्ट में भी था और टपल में भी था, आया नहीं था, है ना। उसके साथ साथ जो था वो स्लाइसिंग, अगर आपने पढ़ी हो, हाँ जी सर, है ना। स्लाइसिंग जो थी मेरी स्ट्रिंग में भी थी, लिस्ट में भी थी और टपल में भी थी, है ना। क्लियर है? यस उसके साथ साथ इसमें क्या था, कनकैटिनेशन। सर। हाँ, रेंज और स्लाइसिंग ऑलमोस्ट सेम होती है ना? अलग अलग है ना, अच्छा, अलग अलग है। ठीक है, है ना। जो स्लाइसिंग है वो सीक्वेंस डेटा टाइप का पार्ट है। रेंज से क्या होता है, रेंज से मैं एक सीक्वेंस डेटा जनरेट करता हूँ। ठीक है, क्लियर है? अब बात समझना, जैसे आपका क्वेश्चन था बीच में, वो बता देता हूँ। रेंज से मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस जनरेट किया। ठीक है, सीक्वेंस क्या था, जनरेट किया, जो क्या है मैं किसी और को असाइन कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? ऑन दी अदर हैंड स्लाइसिंग आपकी क्या कहती है, स्लाइसिंग ये क्या कहेगी, ये क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्ट्रिंग होगा या पार्ट ऑफ सीक्वेंस होगा। ठीक है, क्लियर है ना। पार्ट ऑफ सीक्वेंस होगा, इसको मैं असाइन किसी को कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता। क्लियर है? यस सर। बात समझ में आई? जो रेंज होती है वो आपकी ये वाली पैरेंथेसिस यूज करेगी और जो स्लाइस होगी वो आपकी ये वाली पैरेंथेसिस यूज करेगी, है ना। रेंज में क्या होता है, कोई इंडेक्स वैल्यू का यूज नहीं होता, और स्लाइसिंग में जब भी हम ये यूज करते हैं तो इसका मतलब है इसके अंदर हमेशा क्या हो जाएगी, इंडेक्स वैल्यू का रेफरेंस लिया जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। यहाँ से जो भी वैल्यू जनरेट होगी उसमें क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 ऐसे इंडेक्सिंग होगी, है ना। यहाँ पे में क्या होता है, जो ऑलरेडी एक सीक्वेंस है, ठीक है ना, उसके मैं किसका यूज कर रहा हूँ, उसके पार्ट्स का यूज कर रहा हूँ, वो लेटर मैं किसी सीक्वेंस में असाइन कर सकता हूँ। समझ आया? ये दोनों में डिफरेंस था। ठीक है, समझ आया या ऊपर से गया? ओके सर। आ गया? ठीक है। इसमें लैन, स्लाइसिंग, कनकैटिनेशन और रेप्लिकेशन, ठीक है,
ये इसमें भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा और इसमें भी काम करेगा, है ना? देखे थे या नहीं देखे थे? हाँ जी सर। कर रहे थे ना सब में काम। यस सर। इसके साथ साथ आपका जो मेंबरशिप ऑपरेटर था, है ना? हाँ जी सर। मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन, नॉट इन। ठीक है ना? वो इसमें भी काम करा, इसमें भी काम करा और इसमें भी काम करा, है ना? यस सर। क्लियर है? अब जितने भी ये वाले फंक्शन हो गए, ठीक है, उसमें क्या था, एज ए पैरामीटर में जो है मेरा स्ट्रिंग भी आएगा, मेरा लिस्ट भी आएगा, मेरा टप्पल भी आएगा, है ना? ठीक है, जो सीक्वेंस डेटा टाइप से एसोसिएटेड होते थे। बात समझ में आई, है ना? अब अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर हमने क्या था, कुछ एक मेथड यूज करे थे जिसमें हमने क्या किया था, str जो भी स्ट्रिंग का नाम है डॉट, यहाँ पे मेथड नेम था उसको एक्सेस किया था, है ना? और यहाँ पे जो था वो क्या था, पैरामीटर थे अलग अलग, इसको मैं बोलूँ पैरामीटर 1 और यहाँ पे क्या था, पैरामीटर 2। यही वाली चीजें थी या नहीं थी, है ना? मैंने इस वजह से दिया था कि मतलब अगर आप खुद से पढ़ते हो तो इंटेलिजेंटली आप इस चीज को फिगर आउट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कि किस किस में जो था वो लाइन फंक्शन चला, किस किस में स्लाइसिंग हुई, कनकैटिनेशन भी सब में हो रहा था, मेंबरशिप ऑपरेटर भी सब चल रहा था। क्लियर है? अब जैसे अगर मैं इसी का एग्जांपल देखूं, है ना, देखो लैन, है ना, लैन, है ना, और इसमें भी क्या है, लैन, ठीक है, क्लियर है? और ऊपर से चले जाओगे तो इसमें भी लैन था या नहीं था? कनकैटिनेशन, रिपीटिशन, मेंबरशिप ऑपरेटर, ट्रैवर्सिंग जा, ये था, ये सारे थे, है ना? फिर इसमें भी कनकैटिनेशन, रिपीटिशन, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग सारे थे। इसमें भी टपल में भी आ गया कनकैटिनेशन, रिपीटिशन, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग, ये भी थे या नहीं थे? यस सर। क्लियर है? ट्रैवर्सिंग वाला तो ये चीज हो जाती कि आपने कैसे प्रिंट किया। आप जैसे लैन फंक्शन यहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे भी काम किया, है ना? फिर एक फंक्शन था लिस्ट वाला मेथड, जैसे ये वाला था, है ना? अगले वाले में जो स्ट्रिंग में तो कोई मेथड नहीं होता, जैसे लिस्ट में लिस्ट था, टपल में टपल था, है ना? डिक्शनरी में डिक्शनरी था। क्लियर है? थे ना सारे? तो सेम चीजें रिपीट हो रही थी, है ना? आपका जैसे कुछ एक किया था, जैसे आपका ये इंडेक्स वैल्यू भी आ रहा था, है ना? इंडेक्स वाला आ रहा था, है ना? इंडेक्स कौन सा किसका है, कैसे क्या है ना? फिर उसके बाद काउंट वाला मेथड भी होगा सब में, है ना? कि इंसर्ट भी कर सकते थे हम, थे या नहीं थे, है ना? अब जो भी थे उसमें सॉर्टिंग भी हो रही थी, हाँ जी, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग में हो रहा था। ये सारी चीजें याद है ना? ये सारी चीजें करी है ना, कि सॉर्टिंग में कौन सा पैरामीटर जाएगा, कौन सी फ्लैग वैल्यू जाएगी, ये वाला करा है या नहीं करा? रीना मैडम? यस सर। है ना? अब एल स्ट्रिप होगा तो क्या मतलब है, आर स्ट्रिप होगा क्या मतलब है, स्ट्रिप होगा तो क्या मतलब है ना? करा था। फिर एक आता है आपका जो डिफरेंस बिटवीन, ये हो जाता है कि इसमें एक्सटेंड, अपेंड, ठीक है? ये अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट, इसमें क्या फर्क है? अपेंड सर वो था एडिंग एंड अपेंडिंग, लिस्ट के एंड में कुछ ऐड करना। अपेंड में कितने एलिमेंट होंगे, एक्सटेंड में कितने एलिमेंट होंगे, और इंसर्ट में क्या डिफरेंस आएगा? अपेंड से करोगे सिर्फ एक एलिमेंट ऐड होगा, एक्सटेंड में क्या होता है, मल्टीपल एलिमेंट एट द एंड ऑफ लिस्ट जो होता है वो ऐड हो सकता है। और इंसर्ट में क्या कर सकते हैं हम, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर इंसर्शन कर सकते हैं। ये था डिफरेंस। हाँ जी। रिवर्स और सॉर्ट और सॉर्टेड में क्या डिफरेंस था? किसमें सर? रिवर्स में और सॉर्ट, ये सॉर्ट में अगर मैं फ्लैग इज इक्वल टू रिवर्स करूं तो उसमें क्या आंसर था? शॉर्ट में तो सर डिसेंडिंग ऑर्डर में होते थे, और रिवर्स में तो पूरी मतलब पीछे से स्टार्ट हो जाते थे, पीछे से स्टार्ट हो जाते थे। अब उसमें से कौन सा एक्चुअल में डेटा सेव कर रहा है और कौन सा सिर्फ शो कर रहा है? ठीक है, क्लियर है? अगर मैं किसी को रिवर्स कर देता था लिस्ट को, है ना, ये लिस्ट
रिवर्स। चेक करते रहना इसको साथ साथ में, जो भी ऐसे लगे ना। क्लियर है? इसमें क्या करेगा, मेथड रिवर्स द सॉर्टिंग ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, इसको लिस्ट डॉट रिवर्स कर देंगे, कोई पैरामीटर नहीं चलता, कोई फ्लैग नहीं चलता। क्लियर है? अब जैसे इसमें क्या कर दिया मैंने, प्रिंट फ्रूट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो मैंने रिवर्स करा है, ठीक है, क्लियर है ना? रिवर्स अगर मैंने जो करा है तो रिवर्स क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग में सेव करेगा, सॉरी लिस्ट में सेव करेगा, है ना? अगर मैं सिर्फ यहाँ पे क्या कर देता, सॉर्ट कर देता, ठीक है, क्लियर है? तो सॉर्ट में क्या आ जाता, सिर्फ ए बी सी करके ऐसे हो जाएगा, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है ना? अब जैसे बनाने की जगह में जबाना कर देता हूँ, ठीक है ना? तो क्या आ गया, एप्पल, चेरी और जराना आ गया, ठीक है ना? सॉर्ट ने क्या कर दिया, इसको सॉर्टेड फॉर्म में सेव किया है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लैग कौन सा था, सॉर्ट में? अच्छा, और सॉर्टेड में क्या होगा, सॉर्टेड था। हेलो अंजू, शीतल मैडम, आवाज आ रही है? हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सब कुशल मंगल आपके घर परिवार में? अरे स्कूल में नहीं है कुशल मंगल, एक सर पे केस हो गया, बच्चे दोनों बीमार हो रहे हैं, इसलिए बस बीच में गायब हो गई मैं। किस चीज का केस हो गया? उन पे तो ज्यादा ही बड़ा हो गया यार, वो उसमें है, जेल में है बेचारे। क्या बात हुई? पता नहीं, किसी बच्चे ने कर दिया छेड़खानी का। अच्छा, छोटे बच्चे ने? 3rd क्लास की लड़की ने। भाई, और वो सर उस टाइम पीरियड में स्कूल में है भी नहीं, ऑन ड्यूटी है स्पोर्ट्स में। अच्छा, लेकिन पुलिस वाले तो इस बात को मान ही नहीं रहे, पोक्सो लगा के, और बेचारा जेल में है। पोस्ट को, अरे ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर उसका मतलब कुछ और किया है उन्होंने? क्या किया है मतलब? मतलब कोई तो वो बैठी होगी ना, टीम बैठी होगी जो केस को वो कर रही होगी, या डायरेक्ट ऐसे थोड़ी ना कि पोस्ट को लगा के अभी तो चल रहा है, अभी तो हुआ है ये, ट्रायल वायल तो कुछ हो रहा होगा। पिछले हफ्ते 8 फरवरी की बात है ये। तो ऐसी बात क्या हुई आपके स्कूल में कि एकदम से ऐसा लगा दिया, वो जब टीचर है भी नहीं? टीचर है ही नहीं, पता ही ना, उसकी मदर भी जेल वेल काट के आई हुई है उस बच्ची की, तो शायद उन्होंने पैसों के लिए किया होगा, उस सर की अच्छी प्रॉपर्टी है, पता लग गया होगा कहीं से। अच्छा, चलो दूसरे डाला का केस है तो इसीलिए कहता हूँ बॉयज स्कूल सबसे सही रहता है। बिल्कुल, आप सही हो, आपने इवनिंग का ले लिया ना? ना इवनिंग का लिया नहीं है, एग्जाम होंगे तो इस वजह से इवनिंग में। ओके ओके, ठीक है भाई, यहाँ पे देखो सॉर्ट किया है हमने, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। इस चीज को याद रखना कि फ्लैग जो होता है वो रिवर्स रखना पड़ता है, ठीक है? अगर मैं यहाँ से फ्लैग हटा दूंगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, BFV आ जाएगा, है ना? अगर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, दोबारा क्या कर देते हैं, REVERSE और इक्वल्स टू ट्रू, तो अब क्या हो जाएगा, अब केस रिवर्स हो जाएगा। हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है MCQs आएंगे आपके। अगर उस पे जाओगे ना, स्टैन फाउंड्री की वेबसाइट पे, आवाज आ रही भाई, है ना? यस सर। तो उससे रिलेटेड जो है वो MCQs आएंगे, ठीक है? स्ट्रिंग के अलग हो गए, लिस्ट के अलग हो गए, और वरना मेरे पास एक बुक है वहां से जिसके ऐसे वो आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसके, जैसे मल्टीपल चॉइस MCQs, ठीक है? तो उसके जो है वो फोटो खींच के मेरे को खुद PDF बनानी पड़ेगी, वो मैं आपको भेजूंगा। क्लियर है? बात समझ में आई? बट इसमें ये क्या हो जाएंगे, अगर इसी के 100 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, करीबन 100 ऐसे 600 क्वेश्चन जो हो इन 4 चैप्टर के हो जाएंगे।
ठीक है, बट कोई नहीं, फिर हम करते हैं उसमें। क्लियर है? अब ये मेरे को बताओ, ये वाले सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए? डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, डिजिटल सोसाइटी, नेटिजन्स क्या होता है, नेट एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज क्या होता है, सोशल मीडिया एक्टिविटीज क्या होता है, आईपीआर तो हमने जैसे पहले करवा दिया था ना, तो कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क क्या होते हैं। यस सर, ये ठीक तीनों है, करवा। फिर वायलेशन ऑफ आईपीआर, प्लेजरिज्म, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, ये क्या होता है? सर मैंने तो सिर्फ साइबर सेफ्टी वाला किया है, मेरे और रहते हैं। अच्छा, दो वो बताए थे ना? हाँ जी, एक क्लास करी है, दो में से जो अच्छा, करते। चलो आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, जैसे इसमें कोई डिटेल में भी मेरा भी रहता है सर, मैंने भी नहीं किया। अच्छा, इसमें मैम से कर लेंगे। वीडियो से कर लोगे? यस हाँ जी सर। कर ले। अच्छा, हैकिंग, ईव्सड्रॉपिंग, फिशिंग, फ्रॉड मेल्स, रैनसमवेयर क्या होते हैं, ये सारी चीजें पता है? हाँ या ना? सर क्लास नहीं करी है ना। इसकी करवाई तो थी शायद मैंने, जैसे रीना मैडम आपकी तो करवाई थी ना क्लास, साइबर क्राइम की करवाई थी सर। है ना? करवाई थी ना? चलो, क्या? वो तभी आई थी, मेरी रहती है सर वो क्लास, रिकॉर्डिंग है कवर। उस दिन रीना मैडम थी, ठीक है। फिर मालवेयर क्या होता है, वायरसेस क्या होते हैं, ट्रोजन क्या होता है, एडवेयर क्या होता है, वॉर्म क्या होते हैं, ठीक है। चलो ये वाली चीजें हैं, ये वाली चीजें बता देता हूँ, ठीक है। सर हाँ जी, मैंने व्हाट्सएप पर आपके पास एक स्क्रीनशॉट भेजा, वहाँ पे एक डाउट है सर। अच्छा एक मिनट में देख लेता हूँ। किस वाले में? सर पहले वाला खोलिए एक बार, जहाँ पे साइन कोस की वैल्यू है। हाँ, तो बस स्क्रीन पे दिखाई सर, वरना मेरे को अच्छा। बैठ जाना पड़ेगा। मैथ डॉट साइन 90 वाले में 0.8 वो दिखा रहा है, वो वाली। एक सेकंड मैं सर, हाँ जी, इसमें हमने रेडियन वाली वैल्यू को पहले डिग्री में कन्वर्ट किया था। इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, इस मामले में निश्चिंत रहो। नहीं सर, जैसे आपने बताया था ना, हाँ हाँ हाँ, पहले हमने 90 को कन्वर्ट किया था, रेडियन में था 90, तो उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया। ठीक है, ये 1.57 वाली वैल्यू आ गई थी। ठीक है, इसी वाली को जब हमने कोस वाले में पुट किया था, हाँ। तो सर इसकी वैल्यू 6.12 क्यों आई? क्योंकि 90 की वैल्यू तो सर 0 आनी चाहिए थी ना। उसकी पावर -17 भी तो है। ये -17 भी तो है मैडम। ये चेक किया था या नहीं तो किया सर था? एग्जैक्ट क्या सर? ये चेक किया था या नहीं किया था? e की पावर -17? हाँ, सर इतना नहीं देखा, बस ये देखा था कि भाई ये तो 0 के आसपास आना चाहिए था ना। रीजन मैं बता देता हूँ। जैसे हम जब भी कन्वर्ट करते हैं तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी ना, हमेशा क्या होती है, लास्ट वाली वैल्यू राउंडेड ऑफ हो जाती है हाँ जी। है ना? तो यहाँ पे जो है वो राउंडेड ऑफ है। अब इतना भी है और -e⁻17 यानी कि इसके आगे जो है वो 16 जीरो है, समझ गए? ठीक, हाँ जी सर। इसके आगे 16 जीरो है, तो 16 जीरो के बाद आप ये बोलोगे कि ये वाली वैल्यू आ रही है, ये कैसे आएगी, एग्जैक्ट 0 आना चाहिए था, तो वो नहीं होगा ना। अच्छा, तो सर जो दूसरे वाली है ना, इसमें सर ये माइनस वाला प्लस कैसे हो गया, ये समझ नहीं आया मेरे को। फैब वाले में अरे मोड होता है मैडम, ये मॉडुलस। एब्सोल्यूट वाला। हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी मॉडुलस वैल्यू होती है, ठीक है सर। ठीक है। रीना मैडम आपका डाउट क्लियर है इस मामले में? यस सर। अच्छा, शीतल मैडम हाँ जी सर, आपका डाउट? देख रही हूँ, अभी तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप तो फिर शांति से कुछ करो, आपके तो ऊपर से जाएगा। हाँ, ऊपर से ही जा रहा है, इसलिए वो वाला टॉपिक कर लेते हैं जो सबके समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर तुमने वो यार, अब तुम सारे भी तो लेटर लिख के दे सकते थे ना। था
थाने में गए तो थे, बैठाई भाई, बोली भी थी ये बात, लेकिन नहीं सुनी ना। वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई लड़की का मामला है, पोक्सो लग गया। थाने वाले सुन ही ना रहे कुछ भी। अभी तो यार प्रिंसिपल पे भी आएगी बात। बॉस को ऐसे कैसे लग जाएगा यार, जिस टाइम पे हुआ था वो प्रिंसिपल नहीं, भी पुलिस लेगा। वाले कह रहे हैं कि लड़की की स्टेटमेंट ही चलती है पोक्सो में, यार वो चाहे बंदा भी कोई तो होना कुछ कह चाहिए ले। ना उस टाइम पे। ऑर्डर बुक में ऑर्डर है बेचारा, 28 तारीख से नहीं है, उन्होंने डेट लिख के दी है 30 से 4, और वो तो 28 से ही उसका ऑर्डर है, स्पोर्ट्स में लेके गया हुआ है। अच्छा पर मान ही नहीं रहे पुलिस वाले। हमने कह भी ली, हमने भी कह ली, उसकी वाइफ भी एमसीडी में ही है, वो भी बहुत सारे प्रूफ ले रही है। हाँ, वहां जा रहा था, वहां पे भी उसके साइन है। अच्छा पर वो कह रहे हैं लड़की की ही स्टेटमेंट चलती है पोक्सो में। यार तो कुछ भी ऐसे। हाँ यार ये वाली मामला भी, इस मामले में तो ये हो जाता है, जज वज जिसके पास जाएगा कहीं से भी कुछ भी है। चलो भैया, तो फिर उसके बाद अगर ढंग का कोई जज मिल गया तो ठीक है, वरना तो मामला बहुत अटक जाएगा। हाँ ये सामने दिख रहा भाई सबको, टाइप ऑफ वायरसेस, ये वाला। विजिबल हो रहा है या बड़ा करूं? जूम कर। यहाँ पे ठीक है, क्लियर है भाई। टाइप ऑफ वायरसेस में आपको याद रखना है सबसे पहले बूट सेक्टर वायरसेस क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन वायरस, ये खुद का नाम है, कोई भी कुछ भी लिख सकता है, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट से बचने का तरीका है, ठीक है। एक होता है रेजिडेंट वायरस, मल्टी पार्टेट, ठीक है। ओवरराइट वायरस, ओवरराइट वायरस भी नहीं होता कुछ भी, है नाम अपनी तरफ से दे रखा है। पॉलीमॉर्फिक वायरस हो जाता है, फाइल इन्फेक्टर हो जाता है, स्पेस फिलर वायरस, ये भी इसने गलत नाम दे रखा है, स्पेस फिलर वायरस कुछ नहीं होता, गलत ही रखा है इसने, आधे से ज्यादा। अरे ये तो कुछ और आ गया। ये वाला दिख रहा है भाई, टाइप्स ऑफ मालवेयर, ठीक है। क्लियर है, समझ आ रहा भाई सबको? आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही? हाँ जी सर। रीना मैडम? यस सर, आ रही। ठीक है भाई, आज हम करेंगे टाइप ऑफ मालवेयर। मालवेयर का मतलब क्या होता है? मलिशियस वेयर, ठीक है। क्लियर है? अब बात समझना, जैसे मैंने आपको बताई थी कि कंप्यूटर में क्या होता है, हर एक चीज सॉफ्टवेयर होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जाती है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के बाद जैसे मैं जो भी काम करूंगा वो सारा चीजें उस पर हो जाती है। क्लियर है? फिर एक होता है कि आपने प्रोग्राम बिल्कुल ठीक लिखा, उसमें आपने हर एक चीज जो है वो ध्यान से रखी कि कंप्यूटर का कौन सा रिसोर्स हो रहा है, कितना सीपीयू एलोकेट कर रहा है, कितनी बाकी सारी चीजें यूज कर रहा है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई है ना? अब जो मालवेयर क्या होता है, वो मलिशियस वेयर हो जाता है, कि मतलब उसका काम क्या होगा, वो होता तो एक सॉफ्टवेयर ही है, बट वो क्या करता है, अपने काम के मजे लेता है, ठीक है। क्लियर है? कि मतलब वो काम करेगा जिसके लिए वो बना ही नहीं है। समझ में आया है ना? तो सबसे पहला वायरस का अगर मैं जैसे एग्जांपल ले लूं, जो हम इनफाइनाइट लूप यूज कर लेते थे, है ना? याद है जब लूपिंग पड़ी थी उसमें इनफाइनाइट लूप आ जाता था, यस सर। है ना? और इनफाइनाइट लूप के ऊपर जब भी हम काम करते थे तो वो क्या करता था, कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज यूज करके कंप्यूटर को हैंग कर देता था, फिर उसके बाद कंप्यूटर जो था हमें रीस्टार्ट करना पड़ता था। होता था या नहीं होता था? हाँ या ना? है यस ना? तो वो भी क्या था, वो भी एक तरह का हमने क्या बना दिया था उस टाइम पे, वायरस बना दिया था, ठीक है। क्लियर है ना? समझ में आया? तो वायरस क्या होता है, एक इस तरह का सॉफ्टवेयर जो आपके जो रिसोर्सेज है उसको बिना बात के बर्बाद कर दे। क्लियर है? समझ आया? हाँ। यस यस सर। फिर अगला क्या होता है, मेलवर्टाइजिंग, ठीक है। अब सारे एंड्रॉयड यूजर हो यस सर। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो कि कुछ बहुत ही अच्छी ऐड आ जाती है कि आपके पड़ोस में ये है वो है,
देखिए कभी, जैसे इंटरनेट हम ब्राउज करते हैं तो उसके ऊपर कई से एडवर्टीजमेंट आ जाती है ना, जो मतलब गंदे वाली एडवर्टीजमेंट होती है, समझ गए ना? हाँ या ना? जी। है ना? तो वो सारी एडवर्टीजमेंट जो आपके पास आते हैं, और सबसे ज्यादा आज के टाइम पे देखो तो न्यूज वाली जो वेबसाइट होंगी उसके ऊपर मिलती है ना? कि आप जैसे एक चीज क्लिक कर रहे हो, कभी कुछ खुल जाता है, कभी कुछ खुल जाता है, कभी कुछ खुल जाता है ना? आवाज आ रही है भाई सबको मेरी? यस सर। तो भाई रिस्पॉन्स करो, मेरे को ऐसे पता नहीं चल रहा है कि मैं पता चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे मैं कंप्यूटर के ऊपर काम करता हूँ तो ये सारी चीजें क्या होती है, इनसे ना रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है ना? एडवर्टाइजमेंट से, जैसे मैंने कोई भी वेबसाइट बना रखी है, वेबसाइट बना के तो इंटरनेट के ऊपर कौन क्या करेगा, है ना? अब इसके ऊपर वेबसाइट बनानी है तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी लगेगी, टाइम भी लगेगा, बाकी सारी चीज़ें भी लगेगी, है ना? तो अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे तो जो है शील्ड यूज़ कर रखी है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ, ठीक है ना, तो आपकी ये देखो कुछ इस तरह की जो है वो वेबसाइट दिखेगी। ठीक है, इसके ऊपर जो होगा अलग अलग तरह का एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, बट ये तो शायद अच्छी वाली वेबसाइट है। ठीक है, अगर सपोज करो बायजू को बंद कर देते, बायजू वाले ने ऐड ले रखी है, चलो भाई इसकी वेबसाइट भी ढंग की है, नॉर्टन की है तो खुद की है ना? तो यूं देखा होगा ना, कई बार उड़ती हुई चीजें आ जाती हैं, पट्टी सी लगी रहती है यहाँ पे, एकदम से कोई चीज फ्लैश होती रहती है ना? जैसे उस पर क्लिक करते हो कुछ और खुल जाता है, खोलना कुछ और होता है, खुल कुछ और जाता है, होती है नहीं होती, है ना? तो वो सारी चीजें क्या होती है, वो होता है मेलवर्टाइजिंग। उसमें क्या होता है, जैसे उन वाली चीजों के ऊपर ना ज्यादा टेंडेंसी होती है, कई यूजर क्लिक करेंगे, क्योंकि जो है आधे यूजर इंटेलिजेंट होते हैं और आधे हद से ज्यादा जो है वो बावड़ी बूच हो जाते हैं, है ना? वो इंटरनेट के ऊपर कुछ भी क्लिक करेंगे उनको यही लगेगा कि यही सच्चाई है ना? देखा है? यस और सर। आपका जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन पे भी जो है दुनिया भर की जो चीजें हैं वो भरी पड़ी है ना? तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये होती है मेलवर्टाइजिंग, कि आप क्लिक कहीं और करो, आपका कुछ एक निकल जाए, है ना? वो एक कहीं बिहार से मैसेज आता है, वो बिहारी मैसेज भेज देते हैं, सर हम केबीसी से बोल रहा हूँ, आपका इतना का लॉटरी लगा है ना? जी व्हाट्सएप आता है, हाँ जी, है ना? वो तो उसमें क्या करते हैं, उसमें तो जैसे कोई भी एक नंबर सीरीज ले ली, उसके 100 नंबर जो थे वो सारे ऐड कर दिए, उन सबके पास फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, जैसे कोई भी सीरीज ले ली 0 से लेके 100 तक के हर एक नंबर के पास जो है वो फॉरवर्ड कर दिया। अब कुछ एक मान लेते हैं कि भाई सच में जीत गए, है ना? जो बहुत बेचारे ऐसे प्यारे से होते हैं, है ना? फिर उनका बावली बूथ सा बन जाता है। ठीक है, तो ये सारा क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा मेलवर्टाइजिंग। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगला क्या आता है, जैसे फाइललेस मालवेयर। ठीक है, कि जैसे आपके सिस्टम में क्या हो जाएगा, कोई भी एक जो है इस तरह का वायरस आ जाएगा कि वो आपके सिस्टम में अलग अलग तरह की फाइलें जो है वो बनाने लग जाएगा। ठीक है, जैसे आपने कोई फोल्डर खोला, उसके अंदर कोई और फाइल बन गई, उसके अंदर कोई और फाइल बन गई। देखा कभी ऐसे हुआ है? कभी कंप्यूटर के साथ करते थे, वो बोलते थे वायरस आ गया, कभी कैफे पे गए, उसके सिस्टम के अंदर पेन ड्राइव लगा के आते थे, घर लगा के आते थे, सारा सिस्टम खराब हो जाता था। हुआ था कभी किसी के साथ ऐसा? हाँ या ना? कंप्यूटर पे काम करा या नहीं करा? सर बस प्रोग्राम ही बनाए और तो कुछ नहीं करा। अच्छा, रीना मैडम यस सर। कर रखा है कुछ ऐसे काम या नहीं कर रखे कभी? शीतल मैडम है गई? हाँ जी सर, हाँ जी करे थे, हाँ। है ना? क्लियर है? अगले क्या आगे, अगली आते हैं रूट किट्स। रूट किट्स में क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे रूट सुना है कभी, फोन रूट कर देना? हेलो? यस है ना? फोन रूट कर देते हो तो इसका मतलब जो फोन की सिक्योरिटी हम वो ब्रीच कर देते हैं। रूट किट में क्या होता है, जैसे मैंने क्या कर लिया, कोई भी एक वायरस था ना, वो पेन ड्राइव में डाल दिया, किसी और में डाल दिया। ठीक है, अब जैसे ही वो क्या करूंगा, मैं पेन ड्राइव किसी और के सिस्टम में चलाऊंगा तो वो क्या करेगा, उसके अंदर जो है वो वायरस चल जाएगा। ठीक है, अब वायरस से चल के अगर मैं चाहूँ तो एक ऐसा भी पेन ड्राइव बना सकता हूँ कि जैसे मेरे पास पेन ड्राइव है,
है ना। मैं घर गया, आपके कंप्यूटर के ऊपर चला और कभी आपके कंप्यूटर में प्लग इन करके मैंने ये कह दिया कि भाई इसमें कोई फाइल डाल दे, ठीक है, और फाइल डालने के बाद मैंने उसको निकाल लिया, तो वो क्या हो जाता है, उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर हो जाता है कि आपके जैसे कंप्यूटर के जितने भी यूजर आईडी और पासवर्ड है ना, वो सारे इस पेन ड्राइव में सेव हो जाते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा सुना हो कि जैसे ये हम क्या कहते हैं, एटीएम के फ्रॉड नहीं सुने थे कई बार, कि एटीएम की जो ग्रीन कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन होती है उसके ऊपर कुछ लगा देते हैं, फिर जैसे आप अपना कार्ड स्वाइप कर ले तो आपके कार्ड का सारा डेटा उसमें हो जाता है सेव, है ना। फिर दूसरे किसी मैग्नेटिक कार्ड के ऊपर आप उसको राइट करके किसी के भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। सुनिए ये चीजें, यस सर। है ना। तो वो सारा काम क्या होता था, इसी के थ्रू होता था। क्लियर है। अगले क्या होता है, स्पाईवेयर, ठीक है। अच्छा, अभी न्यूज में चल रहा था कि जैसे वो नहीं बताया था, राहुल गांधी स्टेटमेंट दे रहा था कि मोदी के ऊपर दे रहा था कि इन्होंने सबके उसके अंदर जो था वो स्पाईवेयर डलवा दिया था। उसमें क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी मैसेज आ जाता है, तो जैसे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी आएगा, मैं उस मैसेज को देखूंगा, बैक करूंगा, मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे एक मेरे पास कोई मैसेज ही आया हुआ, बट उसके बाद क्या होता है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, मेरी कॉल का डेटा, मेरी पिक्चर्स का डेटा, मेरे मैसेजेस का डेटा, सारा का सारा जो है वो 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर जो था, मैंने पहले एक वीडियो बना के डाली हुई थी, बट वो यूट्यूब वालों ने बंद कर दी मेरी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी थी हैकिंग की, ठीक है, समझ आया। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपके फ़ोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल कर दी, वो ऐप जैसे इंस्टॉल हो जाएगी वो क्या करेगी, सारा का सारा डेटा जो है मेरे पास भेज देगी आपको, ठीक है। और ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, जैसे सेकंड का टाइम लगेगा, सेकंड में सारा का सारा डेटा डंप हो जाएगा। क्लियर है ना। फिर अगला क्या आता है, अगला आता है एडवेयर। एडवेयर में क्या हो जाएगा, एक सॉफ्टवेयर ऐसा जो आ जाएगा आपके पास, अलग अलग ऐड दिखाता रहेगा। अब मेरे को ये बताओ, जब जैसे आप अपना नोटिफिकेशन बार जो होता है, यस सर। वो देखा होगा ना सबने, नोटिफिकेशन वाला एंड्रॉइड में कौन सा होता है, जैसे ऊपर से नीचे करते हैं वो अलग अलग नोटिफिकेशन दिखाता है, यस सर। उसके में कितनों में ऐड भरी रहती है। रीना मैडम, आप वाले में ऐड दिखाता है या नहीं दिखाता? दिखाता है सर। सोनिया मैडम? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखी। ऊपर से अलग अलग ऐड आ जाती है। डेली हंट वाली अगर ऐप इंस्टॉल करते हो तो उसमें ऐड आ जाती रहती है यस सर, आती है ना। कोई न्यूज वाला कर लो तो उसमें बहुत ज्यादा ऐड आ जाती है। शीतल मैडम, आप वाले में ऐड आती है नहीं आती? मैंने तो सर नोटिफिकेशन ही म्यूट कर रखी हैं सारी। शाबाश, बढ़िया, ठीक है। तो वो सारी भी चीजें क्या होती हैं, एडवेयर होती हैं, ठीक है। अगला क्या होता है, बॉट्स या बॉटनेट, ठीक है। बॉट का मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है यहाँ पे रोबोट, ठीक है। अब रोबोट क्या होता है, जैसे कोई भी ऐसी चीज जो अपने आप कोई भी काम करे उसको हम क्या बोल देंगे, रोबोट कर देंगे, ठीक है ना। अब उसके अंदर जो रो वर्ड यूज होता है, आर ओ, वो होता है रोमिंग के लिए। क्लियर है, समझ आ रहा है या मैं ऐसा जागरण सा दे रहा हूँ, प्रवचन सा दे रहा हूँ? आ रहा है सर समझ, है ना। तो रो क्या होता है, वो रोमिंग के लिए होता है। अगर कोई ऐसा आपके पास बोट है जो घूमता नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ बोट बोल देंगे। बात समझ में आई? हाँ है ना। यस, यस सर। तो कंप्यूटर में, और जैसे आपने टेलीग्राम में यूज करा हो, टेलीग्राम में बहुत सारे बोट आते हैं, है ना। कि जैसे आपने सपोज करो कोई भी है, अगर टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करना है या कुछ और करना है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे बोट आते हैं, है ना, जो क्या करेंगे, आपका ऑटोमेटिक काम कर देंगे। और पहले क्या होता था, जैसे कोई भी शुरू में किसी ने याहू में मैसेंजर यूज करा है? हाँ जी सर। अच्छा, देखो जैसे मैंने ये वाला बोट कर रखा है ना। ये वाला बोट क्या होता है, जैसे गूगल वाला बोट हो गया, इसके ऊपर अगर आप इमेज भेजोगे तो आपकी इमेज को जो है डायरेक्ट वो जो है उसका टेक्स्ट कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई सिस्टम बैठा नहीं, कोई इंसान बैठा नहीं जो मेरा ये काम करके देगा, वो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक बोट हो जाएगा। अब जो मैं यूज कर रहा था वो तो ठीक बोट था, वो तो काम कर रहा था। अब कोई एक ऐसा बोट हो गया, जैसे याहू मैसेंजर में था, है ना। हेलो, हाँ जी सर। याहू मैसेंजर में होता था ना कि वो अपने आप ऑटोमेटिक रिप्लाई देना शुरू कर देता था,
है ना, अपने आप चैट खुल जाती थी किसी के साथ। और जो व्हाट्सएप बिजनेस होता है उसमें भी ऐसा होता है, या फिर जो व्हाट्सएप पे भी किसी का भी? व्हाट्सएप बिजनेस पे जो होता है वो ऑटोमेटिक रिप्लाई होते हैं, उसमें भी मैं बॉट क्रिएट कर सकता हूँ, हाँ है ना, ठीक है। बट व्हाट्सएप पे अभी देखो मैंने तो उस पर इतना देखा नहीं है, बट ऑटोमेटिक रिप्लाई वाला होता है, बाकी उसके बारे में बोट का तो नहीं पता, बट टेलीग्राम के बारे का मैं कंफर्म कह सकता हूँ। क्लियर है ना? आवाज आ रही भाई? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। आप सपोज करो ऐसा कोई बोट मैं बता दूं जो आपके कंप्यूटर के मजे लेना शुरू कर दे, आपको बहुत सारी एडवर्टीजमेंट कर दे, आपको जो है वो अलग अलग नंबर से फोन कॉल कर दे, है ना, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, बोट हो जाएंगे, है ना। कई बार देखा होगा ना किसी ने, एक फेक कॉलिंग ऐप आती है ना, कि उसमें आप जैसे कोई भी नंबर डाल दो, है ना, किसी का भी नंबर डाल दो, तो वो क्या करेगा, जैसे मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ कि एक मिनट के बाद उसके पास कॉल करता रहे, तो वो क्या करेगा, आपके पास कॉल करेगा, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, है ना, 1 सेकंड के अंदर आप परेशान हो जाओगे, जैसे 3 घंटे 4 घंटे के आपके पास लगातार फोन आते रहे। बात समझ में आई? हाँ या ना? हेलो, आ रही है समझ में या नहीं आ रही? इस चीज का पता था जो अभी मैंने बताई है? नहीं। हैं? ऐसा सॉफ्टवेयर आता है कि जिससे आप मुझे दे सको, ठीक है। बहुत सारी चीजें आती है वैसे, वरना तो क्लियर है। अब बोट नेट क्या होगा, अगर सपोज करो यही वाले बोट जो है वो अलग अलग नेटवर्किंग लोकेशन पे अगर मैं चला दूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोट नेट, ठीक है। अब ये बताओ रैंसम का मतलब पता है क्या होता है? इंग्लिश का वर्ड है तो रैंसम। हेलो नहीं। शीतल मैडम, शीतल मैडम है नहीं गई? पता सर। हाय रीना मैडम, नहीं सर। फिरौती इंग्लिश की भी तैयारी कर रहे हो साथ में या नहीं कर रहे हैं? रैंसम क्या होता है, किसी से फिरौती मांगना, जैसे किसी के लड़के को किडनैप कर देते हैं कि बोले इतने पैसे दे जा वरना तेरा लड़का हम उड़ा देंगे या तेरा बच्चा उड़ा देंगे। सुना है कभी? हाँ जी। है ना, तो वो क्या होता है, जैसे कोई फिरौती देता है तो उसको रैंसम मनी बोल देते हैं। रैंसमवेयर में क्या हो जाएगा, जैसे आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा एक्सेस कर दिया, वो आपके कंप्यूटर का क्या करेगा, सारा डेटा जो है इनक्रिप्ट कर देगा, बोलेगा अपने कंप्यूटर का अगर डेटा डिक्रिप्ट करना है तो मेरे को पैसे दे दे वरना तेरा कंप्यूटर का सारा डेटा जो है वो सब कुछ खत्म, ठीक है। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। यस। अब जैसे बात आती है ट्रोजन की, ट्रोजन का बेस्ट एग्जांपल है, ट्रोय मूवी देखी किसी ने? हैं? देखी या नहीं देखी? नहीं। तो भाई इसका जो है मैं लिंक भेजूंगा ये, ठीक है। क्लियर है? तो जो इसी से जो है वो ट्रोजन हॉर्स का जो है वो एग्जांपल लिया गया, यहीं से नाम उठा था ये। पहले इसमें क्या करते हैं, जैसे ट्रोय साम्राज्य की कभी कहानी पढ़ी है? हरक्यूलिस, इक्लिस, ये पढ़े कभी रोमन गॉड? ना जी। अच्छा, हरक्यूलिस क्या था, जैसे हमारे में वो है ना क्या बोलते हैं, वो अपने में किसके था ऐसा कि उसकी एडी में तीर लगेगा तो ही वो मरेगा वरना वो नहीं मरेगा? ये किसको वरदान था वो? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के साथ तो वो हुआ था कि उसको कई बार मारा था। सर तीर उसी ने मारा था। अरे एडी में तीर लगेगा तो मरेगा वरना वो नहीं मरेगा। श्री कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण के साथ ना? हाँ जी। हाँ, तो श्री कृष्ण का जो कंसेप्ट है वो इससे मैच होता है एक्लिस से। एक्लिस हिल सुनी है कभी? नहीं। हैं? सर एक्लिस हिल का क्या होता है, एक वो होता है मुहावरा होता है, जैसे एक्लिस हिल, ठीक है, कमजोर पक्ष, ठीक है ना। तो ये जो रोमन गॉड था ना एक्लिस, है ना, ये भाई ये वाला हमारे में एज श्री कृष्ण दिखा रखा है, ठीक है।
कि श्री कृष्ण था और उसके हिसाब से जितनी भी कहानियां होती थी वो अलग अलग चीजें करके यूं बना के स्टोरी बनाई हुई है कि ये वाला था तो ये भगवान बना दिया, ये वाला था तो ये भगवान बना दिया। अब रोमन कल्चर और हमारा कल्चर उठाओगे तो उसकी स्टोरी जो है वो बहुत सिमिलर है, ठीक है। सारी कहानियां बिल्कुल सेम टू सेम है, बट वो है जैसे जैसे कोई किसी को कहानी सुना देता है ना, अपनी तरफ से मिर्च मसाला डाल देता है, तो वैसे हमने मिर्च मसाला डाला हुआ है। हेलो, यस ठीक है। अब मेरी बात से एग्री करोगे डिसएग्री करोगे, ये सारी अपनी अपनी चॉइस है। बट जैसे एक्लीज हिल थी तो वो इसमें जो उसका एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। तो ट्रॉय जो थी उसकी कहानी है कि उन्होंने अपने साम्राज्य के ऊपर इतनी बड़ी दीवार बना दी थी, उसको कोई वो नहीं कर सकता था, क्रॉस नहीं कर सकता था, है ना। तो ये वाली कहानी, इसमें क्या होता है, जैसे ट्रॉय ये होता है, ठीक है। तो पहले ये क्या करते हैं, ठीक है। तो पहले ये क्या होता है, इस देश पे आक्रमण होता है, तो ये जितने भी इसकी दीवारें इतनी चौड़ी होती थी कि कोई आ नहीं सकता था, है ना। तो ये क्या करते हैं, सबको मार देते हैं। तो आखिरी वाले क्या करते हैं, जैसे वो ये कहते हैं, बात समझ में आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यस सर। है ना। तो जैसे जो हारने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे पोसाइडन है, जैसे हमारा वो क्या है, जल देवता कौन हमारा, वरुण नहीं, वरुण तो हवा होती है। चलो छोड़ो, जो भी हमारा जल देवता है। तो रोमन में क्या होता है, पोसाइडन होता है, ठीक है। तो ये क्या कहते थे, उस जल देवता को वो बहुत मानते थे। तो उन्होंने क्या करा, अपनी शिप से क्या कर लिया था, ऐसे घोड़े की शक्ल का वो बना दिया था, ठीक है। ये स्क्रीन दिख रही है। तो ऐसे वो बोला कि ऐसे ट्रिब्यूट टू पोसाइडन के, जैसे आपका जो वो है उसके लिए हमने ये दे रखा है, ठीक है। हम घोड़ा बना के एक भेंट दे के जा रहे हैं, ठीक है। तो शुरू में आप जैसे बात करते थे उसके बोलते थे इस घोड़े को जो है यहीं पे मार दो, बट ये कहता था इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो ये मतलब भगवानों के लिए, तो इसको जलाते नहीं है। जैसे ये कह रहा है इसको बर्न कर दो, ठीक है, इसने तो डाले नहीं, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, इसको धूमधाम से अपने शहर में ले आते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है ना ये इतनी बड़ी दीवारें थी, ठीक है। ये एग्जाम्पल ले लो आपकी फायरबॉल का, ठीक है। वरुण नहीं होता है। अच्छा, वरुण ही होता है। हाँ जी, फिर वायुदेव को क्या कहते हैं? मेरा नहीं, ओशियन का, स्काई का, सबका वही होता है। अच्छा ठीक है, जो हमारा वरुण देव था तो पोसाइडन होता वो, ठीक है। तो इसका रेलेवेंस जो है हमारी फायरवॉल के थ्रू है। तो जैसे अगर इसमें सैनिक, ठीक है। अच्छा क्या इसकी दीवारें इतनी मोटी मोटी होती है कि इसको भेद पाना जो है वो बहुत मुश्किल था, क्लियर है। तो जैसे उन्होंने क्या कर दिया, ये घोड़ा बना दिया। तो ये क्या करते हैं, सारे धूमधाम से आते हैं उसके सामने, जो भी है नाच गाना करते हैं कि ये आ गया, ठीक है, कि हमारे वरुण देवता को इतना ये कर दिया वो कर दिया। तो जैसे पूरे दिन फंक्शन चलता रहता है, ऐसे अपना पार्टी वार्टी करते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही रात हो जाती है तो रात को इसमें सैनिक होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये देखते हैं ना सारे सो गए, तो फिर उसके बाहर से उतर उतर के आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, दीवारों का गेट खोल दे देते हैं कि बाकियों को भी आने का धमका दे देते हैं, जैसे बाकी की सेना छुपी हुई रहती थी, ठीक है ना। तो अब ये सारे हमला करने आ जाता है और फिर सारे जो है इसको मार देते हैं, ठीक है। जैसे गेट में ही घुसना था ना। तो ट्रोजन हॉर्स का वायरस क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स वाला भी यही ऐसी चीजें करता है कि आपको लगेगा तो ये कि ऐसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, जैसे सपोज करो हम इंटरनेट से कोई अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना, जैसे फ्री में कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, है ना, कि ये वाली चीज़ें फ्री है। अब जैसे अगर मैं कुछ भी देखूं कि जैसे ट्रॉय मूवी, मैं क्या करता हूँ, फ्री डाउनलोड, ठीक है। पहले तो बहुत आती थी, अब तो नहीं आता। जैसे GX मूवी, MX प्लेयर, ये जो है कुछ इस तरह के आ जाते हैं, है ना, देखा कभी करके ये। अच्छा, इस पर तो डायरेक्ट चल जाएगी। अब यहाँ से ये क्या करते हैं, जैसे कुछ एक चीज़ें जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे ये इतना बड़ा डाउनलोड नाउ का बटन दबा दिया, है ना, दिख रहा है। यस सर। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ कॉर्नर में देखना, मैं हाथ कर रहा हूँ, जो विंडो वाला आइकन बना हुआ ये दिख रहा है,
यस सर। इसके ऊपर देखो https://ak.psalt.net करके ऐसे कुछ चीज आ रही है ना, दिख रहा है। जैसे यहाँ पे लेके आऊंगा दिखेगा, यहाँ लेके आऊंगा, है ना, तो चीज बदल गई, है ना। यहाँ लेके आ गया तो कुछ और आ गया, मूवी के लिंक आ गए, है ना। यहाँ सब टाइटल्स के SRT आ गए, यहाँ सर्वर 1 आ गया। अब ये देखा अलग अलग चीजें आ रही है ना। अब यहाँ पे अगर मैं डाउनलोड नाउ पे क्लिक करूंगा, है ना, तो कोई नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा कि ये उस पे डाउनलोड पे कर रहा है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब दोबारा क्लिक करा है तो नीचे विंडो पे देखो, अब दोबारा से एड्रेस जो था वो बदल गया, यस सर। है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, यहाँ से हमारे कंप्यूटर में ट्रोजन डाउनलोड वो कर देते हैं कि ऐसे मेरे को दिखेगा कि मूवी डाउनलोड होगी, बट एक्चुअली मूवी नहीं होगी, ये मेरे सिस्टम में क्या कर देगा, एक वायरस डाउनलोड कर देगा। ठीक है, फिर वायरस को जैसे मैंने हंसी खुशी इंस्टॉल कर लिया तो मेरे कंप्यूटर की सारी की ऐसी तैसी कर देगा, समझ में आया, है ना। तो ये क्या होता है, ट्रोजन होता है। फिर उसके बाद लास्ट बचा वो होता है वॉर्म्स। वॉर्म्स का मतलब क्या होता है, बूगीमैन देखा था तुम? हेलो, यस सर। बूगीमैन देखा था कभी? WWE में आता था, हैं? वर्म्स तो कीड़े होते हैं ना। हाँ, देखा है ये कभी ऐसे आता था बूगीमैन, ये कीड़े खाता था, देखा था कभी? नहीं सर, हैं? नहीं। ये ऐसे आता था फाइट में और कीड़े खाता था। ठीक है, जैसे केचुए वेचुए खा गया, ये कुछ खा गया, है ना। अब ये जो केचुए होते हैं कोर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो कभी सप्लीमेंट देखा जो जिम वाले यूज करते हैं बॉडी बनाने के लिए, ये खाना पड़ेगा वो खाना पड़ेगा, सुना कभी? यस सर। तो उसमें ये वाले कीड़े जो होते हैं वो पेस्ट की फॉर्म में आते हैं, बिल्कुल महीन पाउडर करके बना देते हैं उनको, है ना। तो वॉर्म क्या होता है, जैसे वॉर्म्स क्या होता है, एक तरह का वायरस आ जाता है और ये आपके सिस्टम में कीड़े की तरह काम करेगा। ठीक है, पहले एक फोल्डर को जो है वो पहले खराब करेगा, ठीक है, फिर उसको खा जाएगा तो दूसरे में चला जाएगा, दूसरे को खा लेगा तो तीसरे में चला जाएगा, है ना। एक फोल्डर में एक जगह आ गया तो फिर दूसरी जगह चला जाएगा, क्लियर है। बट ये खाने का काम नहीं करेगा। इसका खाने का मतलब क्या है, ये आपके प्रोसेसर और रैम की यूटिलाइजेशन को इनहेंस करता रहेगा, इनक्रीज करता रहेगा। बात समझ में आई, है ना। और अगर जैसे अगर मैं कहीं पे भी कुछ भी दिखा दूं, तो सपोज करो बेटा, एक मिनट, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे कोई भी एप्लीकेशन देखा रखी है, ठीक है, अब यहाँ देखो, ये देख रहा है, ये मैंने क्या करा था, एक जो होता है कोई भी सॉफ्टवेयर जो इसने फाइल अपलोड कर रखी है, ठीक है ना। इसने जो है एक फाइल अपलोड कर रखी है। अब ये अलग अलग टाइप, अब ये देखो trojan.malware, है ना। तो ये वाली फाइल अगर मैं इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में कर लूंगा तो ये वाला जो मालवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा मेरे सिस्टम में, ठीक है ना। फिर बाकी ये अलग अलग तरह के वो हो जाते हैं, जैसे कोई भी और हो जाता है। ये पॉपुलर जो है जो वायरसेस है वो आते हैं, वो डिटेक्ट होते हैं या नहीं होते, ठीक है। अगर जैसे कोई भी और चीज़ अगर कर लेता हूँ, तो सपोज करो जैसे इसमें कर लेते हैं, कोई ये आपकी एंड्रॉयड की ऐप होगी, है ना, कोई दूसरी भी चीज़ होगी, इसमें कि अगर मैं जाके यहाँ पे चेक करूँ, जैसे एनी बर्न वाला तो हमने कर लिया, ठीक है। अब जैसे ये वाली ऐप है ना, इसमें एक भी वायरस नहीं मिला, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये वाली फाइल अगर मैं अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेता हूँ तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई वायरस नहीं, ठीक है। अब जैसे अगर दूसरी ओर देख लेते हैं, जैसे ये वाली भी क्लीन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इस वाले में ये देखना, ठीक है। जो ट्रोजन है, ट्रोजन वायरस और CRYPT इसकी स्क्रिप्ट है VBA32 की। ये VBA क्या है, विजुअल बेसिक का है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब ये देखो मास्टर पैकेज है, ये समझ आया। जैसे उस दिन पूछ रहे थे ना, अभी पूछ रहे थे ना, पैकेज की फुल फॉर्म क्या होती है ना। ये क्या होता है, मास्टर पैकेज होता है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो है
अलग अलग चीज़ें हैं वो सारी आपके ऊपर जो है वो इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, क्रिएट एंड एडिट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंस्टॉलर, जो MSI फाइल होती है उसको कैसे हम चेंज करेंगे, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब जैसे इसमें ये दिखा रहा है वायरस टोटल का दे दिया कि जैसे कितना वायरस होगा कितना नहीं होगा, तो ये वाली जो स्क्रिप्ट है इसमें ऐसे डली हुई है। तो जो भी सॉफ्टवेयर होता है कोई फ्री में प्रोवाइड करवाता तो इस तरह के जो काम हो वो जरूर कर लेता, वरना उसको फायदा क्या होगा। समझ आया है ना? तो ये वाले अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर है? आया ना? अच्छा एक मेरे को बात बताओ, कल जो होगा वो कल क्लास किस टाइम? अच्छा ये तो मैडम के पास भेज दिया। कल क्लास की टाइमिंग क्या रखनी है? हेलो, क्या टाइमिंग रखे सर? सुबह तो मेरा फ्री नहीं होते। देखो 11 बजे तो मैं नहा धो के तैयार होऊंगा, सारा काम करूंगा। ठीक है, 11 सवा 11 बजे तो मेरे को निकल जाऊंगा तो 12 बजे ऑफिस पहुंचूंगा अपना। अब 12 से 6 बजे तक बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, तो 6 बजे मैं वापस आऊंगा तो आते आते मेरे को 7 बज जाएंगे। ठीक है, तो ये लगा लो 11 से 7 के बीच में तो मैं फ्री नहीं हूँ। फिर बताओ भाई किस टाइम रखे? शाम को ही कर लो सर। शाम को किस टाइम पे? शाम को देखो मैं 6 बजे से 7 बजे तो आऊंगा। यस सर। सुबह का गया हुआ 7 से 8, तो 7 से 8 में तो ये हो जाएगा, कभी सामान लेना पड़ा मेरे को लेट हो जाएगा। मॉर्निंग में देख लो 9:30 से 10:30। 9:30 से 10:30 हो जाएगा। यस सर। बताओ भाई 9:30 से 10:30 हो जाएगा? ठीक है सर, ओके। ठीक है भाई, 9:30 से 10:30 कर लेते हैं। और मैं क्या वो करूँगा, कोशिश करूँगा कि अगर ऐसे वीडियो मिल जाती है ना जो आपका सिलेबस में है, तो मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा अगर टाइम नहीं मिला तो। ठीक है? हाँ ठीक है, क्लियर है? अब जो जितने भी लिंक मैंने भेजे हुए ना, ठीक है, वो सारे करने हैं आपने। अगर होगा तो मैं इसके जैसे पांडा वाले जो लिंक है ना, ये हमारा जो इसका यू बचा होगा ना, इसमें सिलेबस अलग है। ठीक है, जैसे पांडा वाले हो गए लेक्चर था ना, पांडा लाइब्रेरी का। यस सर। पांडा लाइब्रेरी के मैंने नहीं बना रखे, अगर हो सकता है मेरे में से किसी साथी ने बना रखे हो तो पांडा वाले वो लेक्चर दे दूंगा। ठीक है, डेटाबेस जो था डेटाबेस खत्म कर लिया? नहीं सर, 1-2 वीडियो किए। भाई डेटाबेस जल्दी जरूरी खत्म कर लो, डेटाबेस करना जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क खत्म हो गया, डेटाबेस खत्म हो गया। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक जो है हमारा हो गया, वो वाली सारी चीजें हैं। ठीक है ना? कल। और इसके बारे में जैसे IT एक्ट हो गया, इसमें कोई चीज नहीं आएगा, प्रॉपर ई मैनेजमेंट से इससे नहीं आएगा। हमारा ये वाला टॉपिक था, ये वाला हो गया। जनरल डिसेबिलिटीज इशू वाइल टीचिंग कंप्यूटर, ये वाली चीज तो कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब जनरली जितना भी पाइथन का सिलेबस था ना हमारा, ठीक है, वो 11th का सिलेबस जो है वो खत्म हो गया। अब जैसे ये हो गया ना, अगर इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस है ना, टेक्स्ट फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल क्या होती है, ठीक है ना, इसकी जैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, एक ये सॉर्टिंग इन पाइथन फंक्शन कैसे हो जाएगा, ये वाली चीज़ जो मैं भेज दूंगा। ठीक है, इस वाली प्लेलिस्ट का लिंक भेज दो। यस सर। ठीक है, इसमें जैसे ये आ गया ना, CBSE क्लास 12 टर्म 1 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 5। ठीक है, ये वाला, इसमें ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रख ली कौन सा आएगा। ठीक है, बाकी सारी जो वो वाली वीडियोस मोस्टली देख चुके हो, एक बार ये भेज देता हूँ, कोशिश करना इसको जल्दी से जल्दी कवर अप करो। ठीक है, तो हो सकता है जैसे अभी CBSE के भी एग्जाम होने और हमारे स्कूल के भी एग्जाम होने ना,
तो उसमें मैं टाइम मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिल पाया तो परेशानी हो सकती है। ठीक है ना? तो अभी जो है मैं सारी की सारी चीज़ें करवा दूंगा, फिर उसके बाद अगर जैसे आपका ये होता है ना, मेरे को दिन में अगर टाइम मिलता है, ठीक है, तो मैं आपके पास क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा। ठीक है, अलग सर अलग। हाँ जी। जो आपने बुक भेजी थी ना हरियंत वाली, हाँ उसमें तो सर क्यूज 2012 और 2013 तक के ही हैं बस। मैडम देखो, वो वाली चीज़ है ना, मेरे पास जो अवेलेबल थी वो मैंने भेज दी आपके पास। सर ठीक है, आपको ऐसा पता मतलब कोई आ रखी है क्या मार्केट में ऐसी बुक जिसमें अरे हाँ, पीवाई क्यू? एक मिनट, ये वाली है, ठीक है, ये प्लेलिस्ट का लिंक है। जो आप कह रहे हो वो ये है, अरिहंत की KVS PPT कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये वाली बुक मिल जाएगी आपको, ये वाली। ठीक है, अब इसमें रिक्रूटमेंट क्वेश्चन 2018 के हैं, ये है। ठीक है, ये वाली वहीं से मिल जाएगी, कहीं से भी अगर बुक से उससे लोगे तो वैसे भी मिल जाएगी। ठीक है, इसकी जो है मेरे को वो कॉपी मिली नहीं थी, PDF अगर मिल जाती तो मैं शेयर कर देता, किसी ने इसकी PDF बनाई नहीं है। ठीक है, इसमें क्यूज है सर? हाँ पीवाई क्यूज है ना इसमें? ये वाली स्पेशली PYQs की है। ये ठीक है, जैसे इसमें अगर आप ये दोनों ऑर्डर कर लो, इसमें क्या होता है, जैसे सामने वाले जो चीज़ें दे रखी है ना, जो कंटेंट दे रखा है, क्यों मैंने उसकी तैयारी करवाई थी तो इसी से तैयारी करवाई थी। इसमें जो सामने कंटेंट दे रखा है वो बिल्कुल बेसिक कंटेंट है, बट जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो एडवांस लेवल के पूछ रखे हैं। ठीक है, ये वाली बुक ठीक है। अरिहंत की जब भी बुक लो तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि आपने उसमें से पढ़ना नहीं है, बट उसके क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, जो जनरली पूछे गए हैं। ठीक है, दोनों मंगवाए सर? दोनों मंगवा लो, दोनों ऑर्डर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो सर उसके बाद वो जो आपने PDF शेयर की है पीवाई क्यूज वाली, वो तो निकलवाने की नीड नहीं है ना? मैम मैं कई बार ये चीज़ें कह रहा हूँ, अब जो आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, हाँ जी। ठीक है, उसको तो वैसे ही कर लो अगर आपको मौका मिलता है तो। जैसे एक वाली चीज़ फाइल जो थी आपने संभाल ली, उसमें से कर लो कि इसके इतने पेज मैंने कर लिए, इसके इतने पेज मैंने कर लिए, इसके इतने पेज मैंने कर लिए। रीना मैडम आवाज़ आ रही है आपको? सर वो जा चुकी है। अच्छा, रीना मैडम नहीं, शीतल मैडम?